मैं डॉक्टर नीरज भूटानी हूँ, जयपुर में न्यूरोलॉजिस्ट हूँ। और 17 नवंबर को हम राष्ट्रीय मिर्गी दिवस या नेशनल एपिलेप्सी डे मनाते हैं। और हर साल इस बारे में एपिलेप्सी में के बारे में कुछ बात करते हैं इस दिन पर। और मैं पहले भी अपने YouTube चैनल पर इस प्रकार के कई वीडियो एपिलेप्सी के बारे में डाल चुका हूँ। तो इस बार हमने सोचा है कि कुछ अलग ढंग से एपिलेप्सी के बारे में, इसके इतिहास के बारे में कुछ जानकारी शेयर की जाए, क्योंकि एपिलेप्सी वैसे तो सभी और रोगों जैसा ही है, जैसे ब्लड प्रेशर होता है, डायबिटीज़ होती है, थायराइड होता है, पर इसके साथ हमेशा से ही अंधविश्वास जुड़े हुए हैं, क्योंकि इसके जो लक्षण होते हैं वो लोगों को बड़े नाटकीय या ड्रामेटिक जैसे लगते हैं। तो हम सबसे पहले देखें तो करीब 4000 वर्ष पहले तक भी लोगों को एपिलेप्सी के बारे में मालूम था, और एपिलेप्सी रिपोर्टेड है लिटरेचर्स में। पर उसमें ये लोग माना करते थे कि ये किसी चंद्र देवता का प्रकोप है। और इस प्रकार से ग्रीक माइथोलॉजी में भी एपिलेप्सी को एक आर्टेमिस नाम की एक देवी का प्रकोप माना गया है कि वो नाराज हो जाती तो वो लोगों को एपिलेप्सी दे देती है, जिनसे वो खुश नहीं होती। और अगर हम हमारा पुराना लिटरेचर देखें तो हम हिंदी में एपिलेप्सी को कहते हैं अपस्मार। और अगर हम नटराज की मूर्ति देखेंगे तो उसमें जो शिव के दाएं पांव के नीचे एक छोटा दैत्य दिखाया गया है या बुरी आत्मा दिखाई गई है, उसका नाम भी अपस्मार है। तो अपस्मारा को कहा जाता है कि ये चेतना को लुप्त करने वाला एक दानव था, और शिव ने इसको दबाया, कुचला, इसका विनाश किया ताकि हमारी चेतना प्रज्वलित रहे। तो उस समय लोगों को ये ज्ञान तो था कि एपिलेप्सी में चेतना चली जाती है, और इसलिए उसका नाम अपस्मार दिया। पर पूरी स्पष्टता धीरे धीरे आई। और करीब हम 2500 वर्ष पहले देखें तो एक तो ग्रीक लिटरेचर में और भारतीय लिटरेचर में मिर्गी के बारे में कुछ क्लैरिटी आना शुरू हुई है। तो 2500 साल पहले हिप्पोक्रेटस, जिसके नाम पे हम हिप्पोक्रेटिक ओथ लेते हैं, उसने सबसे पहले कहा कि एपिलेप्सी के साथ किसी भी अंधविश्वास को जोड़ना उचित नहीं है और ये एक ब्रेन की बीमारी है, और उसने इसको डिस्क्राइब किया। करीब करीब इसी समय हमारे यहाँ महर्षि अत्रेय ने भी इस बीमारी को डिस्क्राइब किया और अपस्मारा को कई भागों में क्लासीफाई किया, उसको विभाजित किया। और चरक संहिता में भी फिर इसी करीब करीब आज से 2500-2600 वर्ष पहले की चरक संहिता मानते हैं, तो उसमें भी इसका जिक्र किया गया है कि ये कई प्रकार के दोष, जैसे हम पित्त दोष, वात दोष, आयुर्वेद में जो दोष माने जाते हैं, तो एटलीस्ट उन्होंने उसको शरीर के किसी बीमारी से जोड़ा है कि ये एक अंधविश्वास नहीं है और एक ये बीमारी है, और उसका चरक संहिता में उल्लेख किया है। और ये 2500 वर्ष पहले की इस नॉलेज के बाद भी कई सैकड़ों वर्षों तक लोग अंधविश्वासों से घिरे रहे, और एपिलेप्सी के मरीजों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया गया, उनको जेलों में डाला गया, सामाजिक बहिष्कार किया गया, और हमेशा ये माना गया कि कोई बुरी आत्मा इस पे आ गई है तो झाड़ा फूक किया जाए, या इसको मेटाफिजिकल डिजीज माना गया, शारीरिक बीमारी नहीं माना गया। सबसे पहले हम अब लेटेस्ट में देखें तो 1840 और 1850 के आसपास कुछ स्पष्टता आनी शुरू हुई, जब जैक्सन नाम के एक वैज्ञानिक ने ये क्लियर किया कि ब्रेन के अंदर जो नर्व सेल होती हैं उनके बीच में विद्युत संचारण होता है, और एपिलेप्सी उस विद्युत संचारण की एबनॉर्मेलिटी से पैदा होती है। जैसे उस नेटवर्क में कुछ गड़बड़ हो जाए या शॉर्ट सर्किट जैसा हो जाए तो मिर्गी का दौरा बनता है। और करीब करीब इसी समय ब्रोमाइड नाम की दवाई भी ढूंढी गई। फिर जैसे जैसे वैज्ञानिक रिसर्च आगे बढ़ी, 1930 के आसपास ब्रेन की संरचना काफ़ी स्पष्ट हो गई। लोगों को पता था कि ये न्यूरॉन्स होते हैं, नर्व सेल्स होते हैं, आपस में जुड़े होते हैं, इनमें विद्युत बहती है, और एपिलेप्सी उससे संबंधित बीमारी है। 1950-60 तक काफ़ी आधुनिक दवाइयाँ भी इस बीमारी की आनी शुरू हो गई, और उसके बाद से करीब 60-70 प्रकार की एपिलेप्सी की दवाइयाँ इस समय आ चुकी हैं। और अभी जो कई लेटेस्ट प्रकार की दवाइयाँ हैं, इसमें कैनाबिनॉइड, जिसको हम भांग या गांजा के नाम से भी जानते हैं, अभी बड़ा न्यूज़पेपर में चल भी रहा है, ये भी एक प्रकार की एपिलेप्सी की दवाई है। और कई ऐसे मरीज हैं जो और किसी दवाई से नहीं ठीक होते, इससे ठीक होते हैं अगर मेडिकल सुपरविजन में लिया जाए तो। और इस प्रकार से नई नई दवाइयाँ अभी लगातार आती जा रही हैं, और करीब अभी 30 से 40 दवाइयाँ अंडर रिसर्च भी हैं। अब इतना सब होने के बावजूद भी करीब 2018 या 2019 के अंदर ये एक एस्टिमेट लगाया गया है कि इस समय विश्व में जो करीब 4 से 5 करोड़ लोग एपिलेप्सी से पीड़ित हैं, और उनमें से ज़्यादातर लोग यानी 3-3.5 करोड़ लोग अभी भी प्रॉपर मेडिकल केयर या मेडिकल ट्रीटमेंट से वंचित हैं एपिलेप्सी के। तो अभी भी सोचिए कि कितना अंधविश्वास है या कितनी इग्नोरेंस है इस बीमारी के बारे में। तो मेरा आपसे यही निवेदन है कि एपिलेप्सी या इससे मिलते जुलते लक्षण हों तो डॉक्टर से संपर्क करें। और अब तो काफ़ी आधुनिक
इन्वेस्टिगेशन आ गए हैं, एमआरआई कई प्रकार की आ गई है, जिससे कोई बारीक से बारीक भी दिमाग की संरचना में खराबी हो, जिससे शॉर्ट सर्किट हो रहा हो, उसका पता चल सकता है। आधुनिक दवाइयाँ दे सकते हैं और ज़्यादातर केसेस में मिर्गी के रोगी अपना सामान्य जीवन जी सकते हैं, मिर्गी कंट्रोल हो सकती है।